Hey guys, welcome to my channel Prashant Coaching Institute here. Today we study of class 9th math chapter number 4. Chapter number 4 linear equation in two variables. इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1. वीडियो को देखने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। डेफिनेशन क्या है इसकी? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 where a, b and c are real numbers such that a and b are both non-zero is called a linear equation in two variables. तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. सो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं. वेरिएबल्स जिनको हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स, वाई, जेड, ये कोई भी, ये सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं. और जो नंबर्स होंगे, जो रियल नंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं कांस्टेंट. जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स. सो हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर क्या हो? वन वेरिएबल प्रेजेंट हो. जैसे x प्लस टू इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट है यानी x. तो ये क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल के अंदर उनकी पावर क्या होती है? 1. क्लियर? तो एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स. a एंड b एंड c आर क्या होंगे? रियल नंबर्स. एक कंडीशन इसकी ये होती है कि a और b दोनों कभी भी साथ में ज़ीरो नहीं हो सकते. ऐसा हो सकता है कि कभी a ज़ीरो हो जाए या कभी b ज़ीरो हो जाए, लेकिन a और b जो है वो दोनों साथ में कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे. तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लियर? यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं वेयर a, b and c are real numbers and a and b are not both 0. ये दोनों कभी भी साथ में 0 नहीं होंगे. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हमें पता चली. तो इससे हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 4.1. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. हमारे पास दो वेरिएबल होंगे. एक तो वेरिएबल होगा किसके लिए? कॉस्ट ऑफ नोटबुक के लिए. दूसरा वेरिएबल होगा कॉस्ट ऑफ पेन के लिए. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को हमें किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है? एक लीनियर इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है. तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक. हमने क्या माना कि नोटबुक की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया? x वेरिएबल मान लिया. एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू हमने मान लिया y. अब हमें पास गिवन कंडीशन क्या है?
given that यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ notebook is equals to twice of cost of pen. So we have cost of notebook is equals to कितना माना था हमने x is equals to and cost of pen हमने कितना माना है y. So x is equals to क्या हो गया 2y. हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x is equals to 2y. इसको लीनियर इक्वेशन के अंदर कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि जब इक्वल के दोनों साइड जब हम ट्रांसफ़र करते हैं वेरिएबल्स को या फिर कांस्टेंट को, तो क्या करते हैं, जब भी उनके साइन क्या हो जाते हैं, जब इक्वल के दोनों साइड में हम चेंजेस करते हैं तो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे प्लस 2y जो था वो जब हम x की तरफ उसको लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह प्लस के जो साइन होगा वो माइनस में चेंज होगा, माइनस का साइन जो होगा प्लस में चेंज होगा। मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होता है, डिवाइड में, और डिवाइड का जो साइन होता है वो किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। ये इक्वल का रूल है। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। क्लियर। तो हमने क्या किया था, जो हमारी कॉस्ट ऑफ नोटबुक थी उसको तो हमने माना x वेरिएबल एंड द कॉस्ट ऑफ पेन जो थी उसको क्या माना y वेरिएबल। फिर हमें पास जो गिवन कंडीशन थी द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ये गिवन कंडीशन है हमारी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। सो हमने यहाँ पे अपने जो वेरिएबल हमने माने थे वो क्या कर दिए, पुट कर दिए। देन वी हैव x इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें 2y। हमने 2y को x की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो हमें क्या मिल गया, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ अवर आंसर। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। हमें क्या करना है, जो भी लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस जो है हमारे पास, उनको किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट करना है। एंड वहाँ से हमें जो भी ए, बी और सी की वैल्यू मिलेगी उसको फाइंड आउट करना है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से, विच इज़ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आर लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी जो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 2x तो है ही है, ax की जगह क्या आ गया 2x प्लस बी वाई की जगह यहाँ आ जाएगा 3y। यहाँ पे c की कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 9.35 बार को हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसका ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो प्लस का साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। जब हमने राइट हैंड साइड की सारे पार्ट को हमने जब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है तो राइट हैंड साइड के अंदर ऑब्वियस क्या होगा 0 हो जाएगा। सो वी हैव
यहाँ से हमें क्या मिला, ए की जगह क्या मिला, ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई -9.35 बार। तो इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें a क्या मिल जाएगा, a मिलेगा 1, क्योंकि जब किसी भी वेरिएबल के आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे क्या आता है 1 आता है। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1, b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, y के साथ क्या है यहाँ पे कांस्टेंट -1/5 एंड c इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास -10। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, a b एंड c तीनों वेरिएबल्स की, यहाँ पे हमें तीनों कांस्टेंट की यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट इज -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। जब हम इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। compare it to linear equation ax plus by plus c is equals to 0. Then we have a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -6। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, x इज इक्वल्स टू 3y। x इज इक्वल्स टू 3y। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने 3y को क्या किया, x की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट हमारे पास c तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 को किसी भी डिजिट या फिर वेरिएबल के अंदर ऐड करने पर वही चीज़ हमें क्या मिलती है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ हमें मिलती है, यानी 0 ऐड करने पर कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो कंपेयर टू फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देन वी हैव, हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है 1, तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो हमारे पास सारे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5।
2x इज इक्वल्स टू -5y। -5y। इसको हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं? सेम एज इट इज़ जो हमने फोर्थ पार्ट के अंदर किया, 2x + 5y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे c नहीं है तो हम c की जगह क्या ऐड कर देंगे? 0 ऐड कर देंगे। 0 इज इक्वल्स टू 0। compare this equation to form of linear equation ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। जब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे देन वी हैव, हमें क्या आंसर मिलेगा? a इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2, b इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 5 एंड c इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर? तो हमें a, b और c की तीनों की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। 3x + 2 इज इक्वल्स टू क्या है? 0। ये पार्ट नंबर है हमारा 6। क्लियर? 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0। ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। लेकिन जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम ये चीज़ जानते हैं कि किसी 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमें तो क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 3x + यहाँ पे हम क्या करेंगे? y वेरिएबल के आगे क्या पुट कर देंगे? 0। 0 y का मतलब क्या होता है? 0 + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो हमने y वेरिएबल हमें ज़रूरत है कंडीशन के अंदर, तो हमने y वेरिएबल के आगे क्या कर दिया? कांस्टेंट क्या लगाया? 0 लगा दिया, ताकि अगर हमें इस इक्वेशन को जब 0 y को क्या हो जाता है, किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। यानी जब ये चीज़ मैं हटा दूंगी, 0 y को हटा दूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा? 3x + 2 इज इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं? 3x + 0y + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को कंपेयर दिस इक्वेशन टू ax + by + c इज इक्वल्स टू, किससे कंपेयर करेंगे? ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। देन वी हैव, हमें क्या मिलेगा? a की वैल्यू हमें मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि हमने y का जो कांस्टेंट माना है उसको क्या माना है? 0। और c क्या मिल जाएगा? 2। तो हमें a, b और c तीनों की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने 7th पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 7 विच इज y - 2 इज इक्वल्स टू 0। y - 2 इज इक्वल्स टू 7 part is y - 2 इज इक्वल्स टू 0। वहाँ पे कौन सा वेरिएबल नहीं था? हमारे पास y वेरिएबल प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे हमारे पास कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है? x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो उसके आगे क्या लगा दो? 0 लगा दो। जैसे वहाँ y वेरिएबल प्रेजेंट नहीं था तो वहाँ इक्वेशन के अंदर हमने y वेरिएबल के आगे क्या लगाया था? 0 लगाया था। उसी तरीके से यहाँ x वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो हम x वेरिएबल के आगे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं?
0x प्लस 1y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? सिंपल सी बात है, जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो उसके आगे क्या लगा दो, उस वेरिएबल के साथ क्या लगा दो, 0 लगा दो। क्लियर? और जब कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं हो तो हमें क्या करना है, उस कांस्टेंट की जगह क्या लगाना है, 0 लगाना है। तो यहाँ पे इसको जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट टू इक्वेशन ax plus by plus c is equals to 0, देन वी हैव, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, a is equals to 0, b is equals to 1 एंड c is equals to -2। तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ 5 is equals to 2x। 5 इज इक्वल्स टू 2x। क्लियर? हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ y वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो y वेरिएबल के साथ हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 0y। जब 5 जो है वो 2x की तरफ हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, -5 के अंदर चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो कंपेयर इट टू इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन वी हैव a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू -5। देन वी हैव ए, बी, सी वैल्यूज़। इससे हमें क्या पता चला कि जब भी कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो, वेरिएबल आर नॉट प्रेजेंट, जब किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, वेरिएबल आर नॉट प्रेजेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के साथ क्या पुट कर दो, उस वेरिएबल के साथ 0 लगा दो। वेरिएबल आर नॉट प्रेजेंटेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के, उस वेरिएबल के साथ ज़ीरो लगाना पड़ेगा। क्लियर? और जब कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं हो, कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं हो तो कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं हो तो कांस्टेंट की जगह क्या कर देंगे, कांस्टेंट की जगह 0 लिख दो, कांस्टेंट की जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं हो तो उस वेरिएबल के साथ हम क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर 0 लगा देंगे, और अगर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं हो तो उस कांस्टेंट की जगह हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरीके से कंप्लीट होती हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।